Hi, I think, Prime Minister Modi, he's really good. I mean, there are lots of changes in India. We've been coming to India quite often, and in the last, five years, हिंदी हिंदी ओके हम लास्ट 5 years से आते हैं इंडिया में एंड हमने बहुत बहुत चेंजेस देखे हैं सो आई थिंक वो प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छा काम कर रहे हैं देर आर पीपल हु आर अगेंस्ट हिम क्योंकि वो टैक्स उन लोग को वो टैक्स डोज करने का ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस पहले थे अभी नहीं है सो आई थिंक द कंट्री इज कमिंग अप एंड आई थिंक वेल डन प्राइम मिनिस्टर मोदी थैंक यू अच्छा क्या नाम बताया मेरा नाम जेमिनी डटानी है एंड मैं लंदन से आई हूँ आई थिंक ही इज़ वेरी फेयर सो फार हमने सुना नहीं है कि वो उसने चोरी की है और करप्शन ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट करप्शन सो दैट इज़ रियली गुड एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट ये कंट्री डेफिनेटली ऊपर आएंगी सो या मतलब जो कहते हैं लोग कि जो भारत का डंका विदेशों में बज रहा है वो आपको दिख रहा है डेफिनेटली यस वो आते हैं तो हम लोग सब हिंदुस्तानी सोचते हैं कि इसने कितना अच्छा काम किया है सो यस उसका डंका बच रहा है यस यस लेकिन आरोप लगते हैं उन पे राहुल गांधी हैं कांग्रेस है वो कहती है कि मोदी जी देश को डुबा रहे हैं पीछे ले जा रहे हैं बर्बाद कर दिया देश को बेच रहे हैं राजीव ने क्या नहीं किया है आप सबको पता है सो यस ही विल से दैट बट आई थिंक wherever you see Modi has not done anything so I think he's a great leader thank you तीसरी बार लगता है आपको कि तीसरी बार आएंगे मोदी जी I think he should and I think everybody should really support him and he should come yes he should come and और कुछ कहना चाहेंगे उनकी सरकार के लिए 9 साल पूरे हो चुके हैं I think Prime Minister Modi's government has done a great job. Country has really come up. The corruption, well, we've seen because we were here 3 years ago, and we've seen much more changes. And I think if he remains as a leader of India, I think the country will do exceedingly well. So. गए थे वो जब प्राइम मिनिस्टर आपको मिलने का मौका मिला था नहीं आई विश आई कुड हैव बट नहीं मिले थे मैं कहा लंदन बहुत बड़ा है जब मैम जो कह रही है आई शो वी शुड बी पहले आप जाते थे ना पहले मनमोहन सिंह के टाइम में आप एयरपोर्ट से बाहर से निकलते थे ना वहाँ पंजाब इंडियन लोग ऐसे एयरपोर्ट के मांगते थे हम वी शुड बी कम माई पासपोर्ट मांगते थे मैम आज नाम है मोदी का फॉरेन कंट्री में जाओगे ना वी शुड बी नॉट टू इंडियन दैट्स मोदी कंट्री आई एम प्राउड ऑफ यू जितने वहाँ काम कर रहे हैं जितने फॉरेन कंट्री के अंदर सब ये कहते हैं कि मोदी दैट्स गुड आप देखो सारी जगह लड़ाई झगड़े हो रहे मोदी हर चीज़ में आगे है मोदी नहीं वो अपने देश को संभाला है उसका कौन लेन देना है कुछ है ही नहीं कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है कहते हैं राहुल गांधी की तानाशाही चल रही है देश में बोलने नहीं दिया जा रहा है ऐसा है कुछ नहीं बोला जा रहा भाई इतनी बड़ी वो चला था वहाँ से केरला से लेके जम्मू तक गया था वो जम्मू ऐसे चले जाते 370 जो हटी है वो ऐसे चले जाते क्या वहाँ जब उनके टाइम में भी गोलियाँ चलती थी लाल चौक में जो गोलियाँ चलती थी कभी आप जाना अब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है आप देखना जो भी चलेगी सब ठीक है कुछ नहीं है ये पॉलिटिक्स अगर नहीं होगी तो काम कैसे होगा और मोदी को लाने वाला ही राहुल गांधी है भी है राहुल गांधी है ना वही लाने वाला राहुल गांधी का भविष्य खत्म हो चुका है अच्छा आप लंदन से कब आए 1 वीक हो गए हैं it's been 1 week एक वीक हो गए है and I wish I could meet Prime Minister Modi so if I could हिंदी में हो जाए ऑडियंस को भी समझ आए थोड़ा सा हिंदी okay मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मुझे फिर भी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं मुझे जो चांस मिले तो मुझे उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलना है थैंक यू मिलना चाहते हैं एग्जैक्टली थैंक यू केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी से देश नहीं चल रहा है पढ़े लिखा आदमी ही देश को चला सकता है देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जगह उसका जो पढ़ा लिखा मंत्री था आज वो जेल में कैसे वो कैसे चला गया प्रधानमंत्री पता कौन होता है पूरे हिंदुस्तान को जो संभालना उससे 2 करोड़ जनसंख्या दिल्ली की नहीं संभाल पा रहे अभी पंजाब गए पंजाब में हालत देख रहे हो खालिस्तान पंजाबियों से पूछो क्या हालत हो रही होगी अब पंजाब में जो माहौल खराब किसने खराब कर दिया मोदी नहीं कर दिया मोदी था ही नहीं मोदी तो 2 सीट लेके आया था उसका तो कोई रोल नहीं था वहाँ को किस चीज़ के नारे लग रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद ये चीज़ सबसे ज़्यादा ड्रग्स कहाँ मिल रही है पंजाब में वाहिगुरु की धरती है सबसे ज़्यादा नशेड़ी कौन है पंजाब के अंदर है नहीं है आप बताओ
या मोदी ले रहा है? आप ऐसी चीज़ नहीं है, जो कह रहे हैं ठीक है। केजरीवाल की सरकार है, अब तो पुलिस भी वहाँ की है। चलो दिल्ली की सेंटर के अंदर आती है, दिल्ली की सेंटर के अंदर आती है, पर आप मेरे को देखो, मॉल ठीक है, सब ठीक है। दिल्ली किसी ने, दिल्ली में जो रहने वाले ना वो 20% है, सब यूपी बिहार के बस के आ रहे हैं। यहाँ एक बात बोल दो, ये जितने बिहारी सब रेडी बेचे, ये रोज के 700-800 रुपये कमाते नहीं कमाते बताओ? खाना खा रहे नहीं खा रहे? इनसे पूछो, फिर भी इनके पास फुर्सत नहीं होती। धंधा किसको नहीं मिला मुझे ये बताओ? नहीं, धंधा किसको नहीं मिला मुझे ये बताओ? कामकाज किसको नहीं मिला? आप देखो, पूरी मार्केट देखो आप। क्या शुभ नाम है? बबीता। आप दिल्ली से? हाँ जी। अच्छा, जो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं काम इतना। हाँ, रोड सब बनाए, अच्छा बनाए। और क्या देश के लिए को भी अच्छा किए। यहाँ से, इस देश से बाहर से देशों के लिए भी तो अच्छा काम किया ना। अच्छा मतलब उनसे दोस्ती हो गई। और कश्मीर में वो हट गया, 370 हट गया, तो और क्या चाहिए? राम मंदिर का मुद्दा था, वो भी सॉल्व हो गया। वो हमारा राम मंदिर जो बनना चाहिए था वो बन गया। सालों से रुका हुआ था वो स्टार्ट हो गया उनके आने की वजह से। अच्छा, जो एक चर्चा जो लगातार चल रही है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो क्या लगता है आपको, मोदी जी पढ़े नहीं हैं? पढ़े हैं। अगर पढ़े नहीं तो ऐसे ही देश चला थोड़े ना रहे हो। पढ़े तभी तो देश चला रहे ना। फिर तो 2024 की हम बात करें, इलेक्शन नजदीक है, तो कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी ही होना चाहिए। क्यों मौका देना चाहते हो आप? 10 साल हो जाएंगे उनकी सरकार को 2024 में, फिर तीसरी बार? क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए भी कर रहे हैं, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। इतने जने के लिए क्या बोलते हैं, इतने जो बेरोजगार लड़के थे उनके लिए जॉब की भी सुविधा है। जो अभी अग्निवीर चला था उसके लिए बच्चों को नौकरियां मिल गई। बाहर देशों के लिए इतना, जो तुर्की में इतना भूकंप आया था ना, कितना उन्हें हेल्प किया। कहाँ दुश्मन देश था वो, और खुद शुक्रिया अदा कर रहे हैं मोदी का, इंडिया का। बाहर तक में, रशिया में भी गए, वहाँ मोदी का नाम हो रहा था। फिर अच्छा काम करे तभी तो, इसलिए सवाल उन पे खड़े होते हैं कि ये जो सरकार है ये पक्षपात है, भेदभाव करती है, बांटने का काम कर रही है, ऐसा कुछ चल वाले कर रहे हैं ना। जैसे कांग्रेस हो गया, आम आदमी हो गया, इन लोगों ने किया है ना ऐसे तो। और जो समझदार जनता है वो तो यही बोलेगी कि मोदी ही आना चाहिए। मोदी जी क्यों, आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा आगे आइए। क्या अच्छा लगता है आपको, क्यों मौका देना चाहते हो? अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। नाम के नाम पर आप वोट देना चाहते हैं? हाँ, और क्या? जब देश का नाम हो रहा है यहाँ का, इंडिया, और क्या चाहिए? देश का नाम हो रहा है, देश की प्रगति हो रही है, तो इसलिए मोदी जी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो उनको बोलने आता है राहुल गांधी को? शुद्ध हिंदी नहीं आता बोलने, ना उनकी माँ को ना उनको आता है। दूसरे के बारे में वो क्या बोलेंगे? बहुत पढ़े लिखे हैं, मोदी जी से ज्यादा पढ़े। तो क्या होता है, दिमाग भी तो उनसे देश चलाने के लिए। ये तो देखिए आप, पढ़े लिखे ही हैं और आता कुछ नहीं है, तो फिर। अच्छा, जो महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं वो कि तो महंगाई ज़्यादा हो गई है भाजपा के आने से। मोदी जी ने महंगाई ज़्यादा कर दी, सिलेंडर बढ़ गया, इसको लेकर महंगाई कब नहीं बढ़ी थी? 1990-91 में सिलेंडर 90 रुपए का आता था, अब 1100 रुपए का हो गया। तो क्या अचानक थोड़ा ना 90 से 1100 हो गया? बढ़ते बढ़ते महंगाई तो बढ़ी रही है। मतलब ये थोड़ा ना कि मोदी के आते ही महंगाई बढ़ गई, ऐसा कुछ भी। महंगाई तो बढ़ी रही है और आगे बढ़ेगी भी। चाहे कोई भी सरकार, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी महंगाई तो। अब उनकी सरकार इतने साल से कांग्रेस का राज था, आज बिल्कुल धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो भाई कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना जलन के उसमें कि भाई हमारा राज चला गया और बीजेपी आ गई, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से वो चला रहे हैं, आगे अपने इंडिया को आगे हर देश में ले जाके पहुंचा रहे हैं, नाम करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मोदी जी अच्छे हैं ना। सही, उनका काम अच्छा है। इतना वो क्या, कौन सा वो चल रहा था, किसानों का है, उनका पैसा, और जो सिलेंडर पे सब्जी फिलहाल तो अभी हट गया है, मगर इतना तो चल रहा था ना, तो और क्या चाहिए? महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? कुछ आपको दिख रहा है कि महिलाओं के हितों में काम हो रहा है मोदी सरकार? उज्ज्वला योजना सिलेंडर का दिया। जो औरतें मतलब लकड़ी पे खाना बनाती थी उनसे उनको छुटकारा मिल गया। उसके बाद घर घर शौचालय हो गया। इसमें ज़्यादा सुविधा महिलाओं के लिए ज़्यादा हुआ ना। फिर इसके लिए तो जेंट्स तो चलो कहीं भी ये कर लेंगे, लेकिन लेडीज़ के लिए दिक्कत होती थी ना, खेतों में जाना, यहाँ वहाँ जाना, तो उसके लिए अच्छा हो गया। तो फिर मतलब उनके काम से आपको सरकार इसीलिए मौका देना चाहते हैं या कोई और वजह? नहीं, बस इसीलिए। हमारे घर में आके मोदी जी ने वैसे कुछ कहा नहीं है कि हमारा प्रचार करो, मगर जब अच्छा काम किया है तो इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। मतलब काम के नाम पर? हाँ, बिल्कुल। देश इसीलिए आगे बढ़ रहा है, इसी काम की वजह से आगे बढ़ रहा है। उसका नाम हो रहा है इंडिया का हर जगह। तो अब तो हर जगह इंडिया को पहचाना जा रहा है और ऊंचा नाम हो रहा है, तो और क्या चाहिए हमें?
बस। मतलब ये